आपको श्री गोपाल नाथ संघ नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 जून से उम्मीद है कि 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी और धर्मालय भी खुल जाएंगे। लेकिन जो कलाकार हैं, जो जागरण करने वाले हैं, जो रंगमंच पर भूमिका अदा करने वाले हैं, जो तबला वादक हैं, जो ढोल बजाते हैं, जो शहनाई बजाते हैं, ये कलाकार जो गायन करते हैं, उनकी रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। इनके बारे में न सरकार ने सोचा, न आमजन ने सोचा और उनके पास कोई काम नहीं है। न वो किसी से सहायता मांग सकते हैं और न उनको सहायता देने की किसी ने दरकार की है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आज हमारे साथ हैं हर्ष हसीन जी, जो स्वयं में कलाकार हैं और साउंड के रूप में कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, गायन में भी आप धनी हैं, म्यूजिशियन के रूप में आपकी अच्छी पहचान है। तो हर्ष हसीन जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद गोपाल। और मैं पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन में सरकार ने सबके लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। हालांकि वो मिला नहीं मिला इस दिशा में मैं नहीं जाता, लेकिन कलाकार को भूल गई है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा जो मुद्दा उठाया है। ख़ासकर जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ख़ासकर पूरी दुनिया के अंदर ये फैली हुई है। और जो कलाकार होता है वो एक अनूठा कलाकार होता है, वो दुख में भी खुशी का एहसास करता है। और इसके साथ खाली कलाकार की बात नहीं मैं करूँगा, क्योंकि आज का जो विषय है, अभी जो 2-3 महीने का ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन के अंदर अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने बुलाया। लेकिन इस 3 महीने के अंदर जो हर एक के लिए कोई ना कोई हाथ आगे आया है, किसी ना किसी वर्ग के लिए, चाहे वो मज़दूरों की बात की जाए या फिर किसानों की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो सरकार ने उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। लेकिन साउंड इंडस्ट्रीज़ और ये जो हम लोगों के जो साथ जुड़ी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें टेंट वाले भी आते हैं, कैटर्स भी आते हैं, वेटर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं शादी विवाह के साथ जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले मसलन की बात, अगर शादियों का काम ख़त्म हो चुका है, 50 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं, सरकार ने ऐसी घोषणा की है कोरोना वायरस की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जिनके चूल्हे जलना बंद हो चुके हैं। एक मैं जो साउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम मेरे घर के अंदर 5 पीढ़ी इसको काम को करती हैं, जो साउंड सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। मेरे जो कज़न ब्रदर हैं, मैं ख़ुद हूँ और म्यूजिशंस भी हैं और साउंड के अंदर ही पूरा ख़ानदान चलता आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 4-5 पीढ़ी हो चुकी हैं। अब 3 महीने जो साउंड सिस्टम का सामान है वो एज़ इट इज़ रखा हुआ है। जब तक सोशल गैदरिंग नहीं होगी ये काम नहीं चल पाएगा। और जब तक ये काम नहीं चल पाएगा तो हमारे लिए तो ऐसा है कि लाखों रुपये भी जागरण शुरू होने वाले थे, नवरात्र का आने वाले थे, तो वैसे ही लॉकडाउन शुरू हो चुका। बहुत सारे म्यूजिशियंस गोपाल जी ऐसे थे जिन्होंने उधार सामान ख़रीदा। जैसे म्यूजिशियंस है, किसी ने कीबोर्ड लिया, किसी ने ढोलक लिया, किसी ने और इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीदा है, या फिर कोई माता रानी के भवन के लिए इन्वेस्ट किया किसी ने और कोई बहुत सारे ऐसे झांकी कलाकार हैं जो कोई अपने कपड़े के ड्रेसेस वगैरह की तैयारी कर रहा था। बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो इस आस में रहते हैं कि अब नवरात्र आएंगे और थोड़ी बहुत कमाई होगी, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। तो ये पूरा काम जो है डंप हो चुका है। और साउंड इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो लाखों रुपया लोगों ने लगा रखा है। और हम लोग, दूसरी बात ये है कि हम लोग कुछ जानते भी नहीं, इसके अलावा हमारे पास कोई इसके अलावा कोई काम भी नहीं है। हम अपना हर्ष हसीन जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा आप बता रहे हैं कि हम लोग दूसरा काम नहीं जानते, और जैसा किसी के बारे में पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, तो कोई अगर ये कहे मैं तबला बजाता हूँ, कोई ये कहे मैं हारमोनियम बजाता हूँ, तो कहते हैं काम क्या करते हो, यानी इसको काम की श्रेणी में नहीं गिनते। इसी कारण से एक मेरी कलाकार से बात हो रही थी, वो मेयर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा हमको भी कुछ साथ दीजिए, क्या काम करते हो आप? कि साहब मैं कलाकार हूँ। ये तो इस श्रेणी में आता ही नहीं, ये कोई श्रेणी है ही नहीं इसकी। तो यानी सरकार ये भूल गई है कि कलाकारी भी एक काम है। जो कला है, जो हमारे जो हुनर है, जो दक्षता है, उसको किसी श्रेणी में रखा ही नहीं गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि जो किशोर उपाध्याय जी हैं, जो वन संरक्षण को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इसकी मांग उठाई थी। और जो हमारे राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, उन्होंने आश्वस्त भी किया था, लेकिन वो खुद ही क्वारंटाइन हो गए हैं। तो अब वो मामला कुछ डंप हो गया है। तो
क्या आप मानते हैं कि सबसे पहली बात तो यही है कि कलाकार को उसके व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया जाए, ये आप बहुत मांग करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है सरकार को। जैसे आपने उत्तराखंड की बात की कि जैसे उत्तराखंड राज्य सरकार अगर इसमें पहल करती है, तो मैं केवल अपने उत्तराखंड राज्य की सरकार के साथ जो करती है, हम लोगों के लिए करती है, जो भी अनुदान करती है, साउंड इंजीनियर्स हैं जो साउंड का व्यवसाय करते हैं, टेंट वाले हैं, कैटर्स हैं, बहुत सारे बैंड मास्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कि जब एक शादी होती है तो उसके अंदर एक हज़ारों का एक जो डीजे वाले सिस्टम है, जो अपना डीजे सिस्टम ले गया, तो उनके भी साथ 4 परिवार सर चलते हैं। केवल उत्तराखंड राज्य ना ऐसा करे, बल्कि पूरे भारत के जो राज्य हैं वो सभी को उनको पहल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जिसके अंदर हज़ारों लाखों साउंड सिस्टम वाले हैं, टेंट वाले हैं, जो व्यवसाय शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति पहले कभी किसी को देखने को नहीं मिली। और अभी आगे जो आने वाला वक्त है, हम इसमें भी ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि जब तक सोशल गैदरिंग नहीं होगी तो ये साउंड सिस्टम वाला सिस्टम चलने वाला नहीं है, म्यूजिशियंस नहीं है। अब बताइए, अगर म्यूजिशियंस अपने घर पे बैठ जाएगा, क्या खाएगा? अभी हमारी स्थिति ये हो चुकी है, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने अपने गोडाउन ले रखे हैं, जहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे रखे हुए हैं, सर वहाँ का किराया देना मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों ने किराया माफ़ कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कब तक कोई माफ़ करेगा? फिर सामान को कहाँ ले? जो मुझे लगता है कि जैसे पहले सर्कस होता था और सर्कस का बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन सर्कस भी वन्य जीवों के कारण सिमट कर रह गया है, और आज सर्कस को चलाना भी टेढ़ी खीर है। अतीत की बात बनती है, कलाकार दूसरा जगह से ढूंढने लगे। इसी तरह से कठपुतली था, स्वांग था, हैं, इसी तरह से आपका जागरण है, इसी तरह से नुक्कड़ नाटक है, बहुत सारे रंगमंच के क्षेत्र ऐसे हैं जो, अगर ये चूंकि आज कोरोना के कारण ये माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट मानते हैं कि भविष्य में हमको इसके साथ जीना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। यदि ऐसा हुआ तो क्या आप नहीं मानते कि कला मरने के कगार पर? सर हम तो जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि जो ब्लड के अंदर हमारे खून दौड़ रहा है उसके अंदर ये सब चीज़ें जज्ब हैं, इन्वॉल्व हैं हम लोगों के अंदर, क्योंकि ऑडियो सिस्टम के अंदर हम शुरू से रहते हैं, बचपन से ऑन बर्थ हमने देखा है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे चाचा, मेरे कज़न ब्रदर, मेरे ब्रदर्स, सब लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग, हमारे खून में ये चीज़ें बसती हैं। अब ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो हम क्या कर पाएंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई तरीका है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी इस तरह के प्रोग्राम हो जाए? सर अगर ऐसे सरकार चाहती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके इसको लाया जा सकता है। मान लीजिए कहीं किसी हॉल की गैदरिंग 5000 लोग उसके अंदर आते हैं, तो 2500 या 2000 में सिमट जाए, जिससे कि वो डिस्टेंस मेंटेन हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे पहले घिचपिच वाला काम होता था कि एक कार्यक्रम हो रहा है, एक ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही कंधे से कंधा मिला पड़ा है और लोग घिचपिच होकर काम कर रहे हैं। तो सर अगर डिस्टेंस मेंटेन करके कोई चीज़ अगर की जाए तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं हम लोग और फिर इसका दोबारा से शुरू हो जाए। यानी कि हम मान सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कोरोना से बचाव के लिए या और आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए हम अगर जीना सीख लें और कला भी ना मरने पाए, कलाकार भी ना मरने पाए, ऐसा कोई नीति सरकार बनाए, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करे, तो ताकि ये जो कलाकार हैं, जो भूखे पेट हैं, जिनका घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, उनकी भी कोई सुध ले, उनके भी जीवन में बाहर आए, ऐसा कुछ जरूर करना होगा। एक मैं आपका सचिन जी, एक सवाल मेरा और भी है, खाली साउंड सिस्टम चलाने वालों की बात नहीं है, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, खासकर इंडिया की जो सबसे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक की है वो आज दिल्ली के अंदर मौजूद है। और दिल्ली के साथ साथ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इंक्यूमेंट की सेल करते हैं, उसमें म्यूजिशियन के इंक्यूमेंट्स भी हैं, ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। खाली हम लोग इस चपेट में नहीं हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिनकी दुकानों के किराए 50-50 हज़ार 2-2 लाख रुपए जिनका ऑफिस का है, और मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिनसे हम लोग सामान ख़रीदते हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल है। क्योंकि अगर वो सामान वहाँ से बिकेगा, जब बिकेगा तभी हम चलाएंगे, वो बिकेगा नहीं तो फिर चलेगा कैसे? तो हम मान सकते हैं कि इसके लिए सरकार को नीति बनानी पड़ेगी और आगे भविष्य को देखते हुए ही कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, ताकि कला भी न मरने पाए और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे। उसके लिए सरकार एक व्यापक नीति बनाए, ताकि कला जो बहुत एक उसको हुनर कहते हैं, जिसको जो चाहे साउंड का क्षेत्र में हो, रंगमंच के क्षेत्र में हो, कठपुतली के क्षेत्र में हो, या फिर अन्य कोई कला हो, गायन हो, तो उनको आज बचाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपसे हमने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम किसी शख्स से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।